हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं व्यासेश्वर धाम जो कि गुजरात के गणेश्वर मंदिर को जो है मैया जी को पार करके ये नानी रावल एक गांव है, उस गांव के किनारे ये धाम है व्यासेश्वर पीठ। तो ये मैया जी के बिल्कुल तट पर है। तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने आते हैं तो सिद्ध पंच सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आप यहाँ घूम सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी हम व्यासेश्वर धाम, अश्विनी कुमार की जो तपोस्थली है व्यासेश्वर धाम, और वहाँ आपको शिव जी के दर्शन कराते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे शूलपाणेश्वर, गणेश्वर, अगस्त्येश्वर, वर्णेश्वर। तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में, और इस पंच सिद्धेश्वर धाम के बारे में आपको इस ब्लॉग में हम जानकारी देते हैं। तो ये है व्यासेश्वर पीठ बैद्यनाथ धाम, आपको मंदिर में अंदर दर्शन कराते हैं। सबसे पहले ये नंदी, और ये व्यासेश्वर बैद्यनाथ पीठ, बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ महादेव मंदिर। और ये सामने आश्रम है, और ये मैया जी का तट है। मैया जी के किनारे ये आश्रम है। यहाँ नर्मदा परिक्रमावासी आकर के विश्राम भी करते हैं, रुकते भी हैं, रुकने की भी व्यवस्था है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और आपको अंदर दिखाते हैं। और एक महंत जी आए हुए हैं बाबा हरिओम इंदौर से, ये उनका बैनर लगा हुआ है। ये 14/10/2024 से निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने मौन धारण और लगातार 3 कर चुके हैं, ये चौथी है उनकी। तो इसलिए इनको मौनी बाबा के नाम से भी जानते हैं। परिक्रमावासी आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था है, गद्दे वद्दे सब यहाँ मिलते हैं। तो ये हमारे साथ हैं सतीश शुक्ला जी। तो ये हमें इस तीर्थ के बारे में बतलाएंगे और किस तरह से इस तीर्थ पर आना है, और यहाँ से जो 5 तीर्थ हैं उसको जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। और जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा चलती है, उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने जो भी श्रद्धालु आते हैं तो इस पंच सिद्धेश्वर तीर्थ पर अवश्य आएँ। तो महाराज जी, इस तीर्थ के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए, और यहाँ किस तरह से आया जा सकता है, ट्रेन से, बस से, जो भी है। बड़ौदा से और कई बड़े शहरों से केवड़िया स्टेशन पड़ता है यहाँ पे। केवड़िया के लिए सीधी ट्रेनें हैं, और यदि सीधी ट्रेनें केवड़िया के लिए नहीं मिलती हैं तो बड़ौदा पहुँच करके केवड़िया आप आ सकते हैं। जो शूलपाणेश्वर महादेव है, एक तो वो क्षेत्र हो गया, शूलपाणेश्वर महादेव के आप दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से वरुणेश्वर के दर्शन करेंगे, यहाँ से व्यासेश्वर के दर्शन करेंगे। आपने आश्रम दिखाया है? आपने दिखा दिए। रहना, भोजन सब आपका फ्री है, सब माई की कृपा है। बहुत दे रखा है माई ने। आप आइए, आराम से यहाँ रुकिए, भोजन प्रसादी पाइए। और सामने वो अगस्त्येश्वर दिख रहा है, पीला मंदिर आपको दिख रहा होगा, वो अगस्त ऋषि की तपोस्थली है। उसी से 5 किलोमीटर के बाद वरुणेश्वर है, वरुण देव की तपोस्थली है। ये 5 सिद्ध क्षेत्र है जो कि 50 किलोमीटर के राउंड एरिया में आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुक्ला जी ने इस पंच सिद्धेश्वर तीर्थ के बारे में जानकारी दी, और अब हम आपको लिए चलते हैं शूलपाणेश्वर, गणेश्वर, अगस्त्येश्वर महादेव और वर्णेश्वर महादेव। तो हम ये पंच सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा खंड में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप सभी देखने वाले को नर्मदे हर। नर्मदे। परमात्मा बोलता है क्या कि शैदेव जागृत। आप 1 मिनट में कितना श्वास लेते हो? एक स्वस्थ व्यक्ति हो तो 15 श्वास ले रहा है, ठीक। 1 मिनट में 15 श्वास, 1 घंटे में कितना? 900। ऐसे काउंटिंग करें तो 24 घंटे में कितना हुआ? 21,600।
मल्टीप्लाई करना आप लोग पूरा प्रैक्टिकली है ये जो भी है। तो हमने 21,000 जो 1500 एक मिनट में हमने जो खर्च किया, उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने के लिए आए हुए थे, तो हम इसमें ऊपर व्यासेश्वर धाम पर रुके हुए थे। तो हमसे जो नर्मदा परिक्रमा जो हमने पैदल की थी, उस समय जो रमेश चौधरी जी गांधीनगर से हमसे मिलने के लिए अगस्त्येश्वर मंदिर आए थे, तो वो आज यहाँ फिर दोबारा से हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं और उन्होंने भी आज उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा की है। और इस समय हम मैया जी के तट पर हैं, तो वो इस समय दीपदान के लिए आए हुए हैं। और ये सामने अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर। ये व्यासेश्वर तीर्थ धाम। शुक्ला जी जो है, जो गांधीनगर से आए हुए हैं, रमेश चौधरी जी, उनकी पूजा अर्चना मैया जी की कराते हुए और दीपदान और दीप प्रज्वलित करके इस मैया जी में बहाते हुए हे माँ नर्मदा। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम जा रहे हैं पंच सिद्धि क्षेत्रों के दर्शन करने। हम कई मंदिरों पर जाएंगे। अगर आप यहाँ उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने आते हैं तो यहाँ बैद्यनाथ तीर्थ जरूर आइए। तो अभी जो तीर्थ धाम बैद्यनाथ तीर्थ धाम है, अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे वर्णेश्वर, अगस्त्येश्वर और शूलपाणेश्वर जाएंगे और भी देखते हैं जो भी तीर्थ स्थान होंगे वो हम आपको दिखलाएंगे। अगर आप नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने आते हैं तो यहाँ बैद्यनाथ तीर्थ आइए, यहाँ रुकिए। आपको यहाँ सारी रुकने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था मिलेगी और उसके बाद आप उत्तरवाहिनी परिक्रमा के लिए जा सकते हैं। तो हमारे साथ शुक्ला जी हैं और बॉम्बे से मिश्रा जी आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, जब ये हमें जो बैद्यनाथ तीर्थ से जो हमें नज़र आ रहा था, ये मिनी डैम है और यहाँ मैया जी की एक ये धारा निकलती है, उसी से ये सारा ये जल आगे बढ़ता है। वो देखिए, मैं अभी आपको धारा जूम करके दिखाता हूँ। और यहीं पर ही इस मैया जी के तट पर एक वर्णेश्वर तीर्थ क्षेत्र है, वर्णेश्वर धाम। अभी हम चलते हैं, अभी आपको मंदिर में भी दर्शन कराएंगे। और ये भी पंच सिद्ध क्षेत्र तीर्थ में आता है। ये देखिए, मिश्रा जी आए हुए हैं बॉम्बे से। हर हर महादेव। ये मिश्रा जी, ये शुक्ला जी, भैया जी आप, ये बालकृष्ण जी और ये सामने दुबे जी, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये डैम के उस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये गणेश्वर है, गणेश्वर महादेव टेम्पल। तो अभी हम चलते हैं, उधर भी चलेंगे गणेश्वर महादेव। और ये सामने वर्णेश्वर महादेव मंदिर, चलते हैं दर्शन करने। दोस्तों, अभी मैं 3 महीने पहले भी यहाँ पैदल परिक्रमा की थी, उस दौरान मैं यहाँ आया था और यहाँ एक रात को मैंने यहाँ स्टे भी किया था। कोई सवर वर्जिए कने मोटू छे तुझना गुणतारा निगाई हमारा ना सर्वम परिपूर्ण दुख नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम वर्णेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और अब इसी के बाद अब हम चलते हैं शूलपाणेश्वर। जिस शूलपाणी झाड़ी यहाँ है, उन्हीं के नाम से वो पूरे जंगल है शूलपाणी।
तो शूलपाणेश्वर महादेव चलते हैं और अब हम आपको वहाँ दर्शन कराने के लिए आपको दर्शन कराते हैं। ये बस जा रही है ना, इस पर पार्किंग हमको राइट मारना है। इससे शायद गाड़ी नहीं जाती। नहीं, गाड़ी नहीं जाएगी ऊपर। कंफर्म करिए जरा। अरे नहीं जाएगी ऊपर। ये दिखता ही नहीं है। कितना किलोमीटर? ये कंफर्म नहीं है मुझे। तो मैं कभी जाने का हाँ आ तो गई पार्किंग। इस समय दोस्तों हम शूलपाणेश्वर महादेव आ चुके हैं। ये सामने मैया जी और ये शूलपाणेश्वर मंदिर आने तक ये देखिए कितना सुंदर ये रास्ता है आने का। और जो आप सामने जो लाइटें देख रहे हैं ये ऊपर, ये रात को सारी लाइटें जलती हैं जो कि अपनी रंग बिरंगी रोशनी में बहुत ही सुंदर दृश्य पेश होता है। देखते हैं अंदर, वीडियो फोटोग्राफी करने देते हैं तो आपको दर्शन करा देंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने आपको शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कराए और यह है गुजरात का जो शूलपाणेश्वर जंगल है, शूलपानी झाड़ी, ये उसी तट पर, मैया जी के तट पर ये मंदिर बना हुआ है। तो अभी हमने आपको दर्शन कराए और अब हम आगे चलते हैं अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। विधि रास्ता है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम अगस्त मुनि की तपोस्थली अगस्तेश्वर महादेव आ चुके हैं। जो हमने अब पंच सिद्धेश्वर तीर्थ जो दिखाए हैं, ये हमारा चौथा है। और अभी हम चलेंगे गणेश्वर चलते, फिर पहले हम आपको यहाँ दर्शन कराते हैं अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में। चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। इसमें हमें काफ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। और इस अगस्तेश्वर महादेव मंदिर से देखिए मैया जी का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। और ये सामने व्यासेश्वर तीर्थ, जहाँ हम रुके हुए हैं दधीची महाराज जी के आश्रम में। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने आपको अगस्तेश्वर महादेव जी के दर्शन कराए, जो कि अगस्त मुनि की तपोस्थली है। और अब हम चलते हैं गणेश्वर महादेव मंदिर। और इस समय सूरज पूरी तरह ढल चुका है, अंधेरा बिल्कुल लगभग होने को है। दोस्तों देखिए, इस समय हम गणेश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं। ये मंदिर है, ये गुरुदत्त गणेश्वर दत्त संस्थान।
और ये दत्त मंदिर जो है, इस संस्था का, ये गरणेश्वर दत्त मंदिर, इस संस्था का ये भोजनशाला, यहाँ भोजन प्रसादी ले सकते हैं। दोस्तों हम गरणेश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं, चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। यहाँ थोड़ा लाइट का अभाव है, बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर सबसे पहले नंदी महाराज, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पंच सिद्धेश्वर तीर्थ के दर्शन कराए। और दोस्तों यह एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार मेरा ये अनुभव रहा। अगर आप उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने आते हैं तो ये पंच सिद्धेश्वर महादेव, जो 5 महादेव के मैंने आपको दर्शन कराए। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा और धार्मिक वीडियो। नर्मदे हर।